दोस्तों आप लोग कैसे एक्सएम के अंदर अपना अकाउंट ओपन करके वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। दोस्तों एक्सएम के अंदर अकाउंट ओपन करने के बाद वेरिफिकेशन करने के बाद आप लोग एक्सएम का यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप लोग एक्सएम के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर वेरिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को यहीं पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल पर हिट करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों एक्सएम के अंदर अपना अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आप सभी लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करी है। आप सभी लोग को सिंपल इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग लिंक पे क्लिक करते हो आप लोग एक्सएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ से आप लोग का रजिस्ट्रेशन यानी कि अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को फॉलो करना है। सिंपल आप सभी लोग को जो राइट साइड में टॉप में ये 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं, आप सभी लोग को सिंपल इस 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहीं पर नीचे ही आप लोग को जो फर्स्ट ऑप्शन गेट स्टार्टेड का दिखता है, आप सभी लोग को सिंपल इस गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों ने एक्सएम ऐप को इंस्टॉल कर रखा है अपने फोन में तो उसको पहले अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। अदरवाइज गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते ही आप लोग एक्सएम के ऐप पर डायरेक्टली चले जाएंगे। तो भाई सिंपल करना कुछ नहीं है, आप लोगों को इस गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे इंस्टेंट ही आप लोग ब्राउजर पर एक नेक्स्ट पेज पर डायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां पर लिखा आ रहा है लेट्स गेट यू रजिस्टर्ड, यानी कि आप रजिस्टर करिए यहां पर। एंड रजिस्टर करने के लिए कुछ सिंपल सी डिटेल्स को आप लोग को फिल करना है, जैसे कि आप कंट्री ऑफ रेसिडेंस यानी कि जहां जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो कंट्री ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगी। अगर बाई चांस सही सेलेक्ट नहीं है तो सही से इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ईमेल आईडी को आप सभी लोग को फिल करना है, जो भी आपकी ईमेल आईडी हो जिससे आप लोग एक्सएम के अंदर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को यहां पर फिल करिए। फिर एक पासवर्ड जो आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं उस पासवर्ड को यहां पर फिल करिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को नीचे एंटर हेयर का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर यहां पर आप सभी लोग को एक पार्टनर कोड फिल करना है, जो कि मैंने आप सभी लोग को लिंक के नीचे ही दे रखा है। यह है वो पार्टनर कोड, आप लोग को इस पार्टनर कोड को फिल करना है। इससे आपको लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिट मिलेगा, ब्रोकरेज में डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि ये आपके अच्छे के लिए ही है। तो आप लोग इन डिटेल्स को फिल करेंगे, जैसे कि अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड, फिर ये कोड फिल करेंगे। एंड उसके बाद आप लोगों को जो सिंपल ये रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल इस रजिस्टर के ऑप्शन पे आप सभी लोग को क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप लोग रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते हैं, आपको अपनी जीमेल को ओपन करना है। जिस ईमेल आईडी को आपने फिल किया था आप लोग को अपनी उस ईमेल को फिल करना है। आपकी ईमेल आईडी पर एक कुछ इस तरह का एक मेल आएगा। इस मेल के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है वेलकम टू एक्सएम एंड ऐसा एक मेल आएगा। करना कुछ नहीं है, जो नीचे एक वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन आप सभी लोग को दिखाई दे रहा है, सिंपल आप सभी लोग को इस वेरीफाई ईमेल के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग एक्सएम में आएंगे। कुछ परमिशंस के लिए आपसे ये पेज बोल सकता है, तो आप लोग को उनको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपका जो ईमेल रहेगा वो वेरीफाई हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों से एक काम करता हूं, आपको करना कुछ नहीं है, आप इसके बाद एकदम बैक करिएगा एंड प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप सभी लोग को सिंपल सर्च कर लेना है एक्सएम। एक्सएम सर्च करते ही आप सभी लोग को एक्सएम जो है ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाता है। सिंपल आप सभी लोग को एक्सएम को, जो एक्सएम का ये प्लेटफॉर्म है, इसे इंस्टॉल कर लेना है। एंड इंस्टॉल करने के बाद आप सभी लोग को इसे ओपन कर लेना है। अब देखिए जो आगे का प्रोसेस है ना, इसे हम लोग ऐप पर करेंगे, यानी कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा वेरिफिकेशन का प्रोसेस बचा है और इस वेरिफिकेशन के प्रोसेस को आप ऐप के अंदर कंप्लीट करिएगा। वैसे आप ऐप को ओपन करेंगे, ये पेज आएगा, अलग अलग फीचर्स आपके सामने आएंगे और सिंपल यहीं पर जो आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, आप लोग को सिंपल इस लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। फिर जो आपने स्टार्टिंग वाले पेज में अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को सेट किया था, जो फिल किया था, आप लोग को अपनी उसी ईमेल एंड उसी पासवर्ड को फिल कर नीचे लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप लोग अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड को फिल कर कंटिन्यू करते हैं तो आपकी मेल पर एक ओटीपी आएगा। आप सभी लोग को सिंपल उस ओटीपी को फिल करना है एंड फिल करने के बाद वेरीफाई कोड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये पेज आएगा। अगर आपको बायोमेट्रिक्स ऑन करने हैं तो एनेबल कर लीजिए, अदरवाइज मे बी लेटर पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही दोस्तों आप लोग अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर टॉप पर लिखा हुआ है फिनिश सेटिंग अप योर अकाउंट, यानी कि अपने अकाउंट को कंप्लीट कर लीजिए, सेटअप कर लीजिए। भी आपका अकाउंट सेटअप नहीं हुआ है तो इसके लिए जो आप लोग को नीचे यहीं पर कंप्लीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप सभी लोग को सिंपल इस कंप्लीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग को अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है जिसको आप ऐड करना चाहते हैं अपने एक्सएम के अकाउंट में। आप सभी लोग को सिंपल उस अपने मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद जो नीचे ये रिसीव्ड कोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस रिसीव कोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आप सभी लोग को उस ओटीपी को फिल करना है। फिल करने के बाद वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करते ही दोस्तों ये पेज आएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग को कुछ डिटेल्स को फिल करना है, यानी कि वेरिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप सभी लोग को अपना फर्स्ट नेम फिल करना है। फिर अगर आपका कोई मिडिल नेम है, जैसे कि बहुत सारे लोग का फॉर एग्जांपल आपका नाम मनीष कुमार शर्मा है, तो आपका मिडिल नेम कुमार हो गया। बहुत सारे लोग के नेम में बीच मिडिल नेम होता है, तो अगर आपका मिडिल नेम कोई है तो वो फिल करिए, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। आपको लास्ट नेम फिल करना है। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स पर हो, आपको वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देनी है। डेट ऑफ बर्थ को देने के बाद नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप सभी लोग को अपना एड्रेस देना है, जैसे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अपना एड्रेस देंगे, अपनी सिटी को फिल करेंगे। जो अगर आपका कोई स्ट्रीट नंबर है तो स्ट्रीट नंबर फिल कर दीजिए, अदरवाइज कोई रैंडम नंबर भी यहाँ पर रख सकते हैं। जो भी आपका स्ट्रीट नंबर है, आप अपने स्ट्रीट नंबर को फिल करिए एंड पोस्टल कोड को फिल कर नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग को यस कर जो नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज आपके सामने आएगा जहां पर लिखा है लेट्स वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, जो नीचे ये कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये पेज आपके सामने आएगा जहां पर कुछ लिख के आ रहा है कि भाई आपके पास आईडी होनी चाहिए, ठीक है, आप एक अच्छी लाइटिंग में होने चाहिए। तो आपको सिंपल इसे टिक करना है। टिक करने के बाद स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ये पेज आपके सामने आएगा जहां पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट। इनमें से कोई 3 में से कोई एक चीज आपके पास होनी चाहिए। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस सभी के पास नहीं होता है, पासपोर्ट सभी के पास नहीं होता है, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड सभी के पास होता है। आइडेंटिटी कार्ड का मतलब है कि आधार कार्ड भी चलेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल आइडेंटिटी कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है, या फिर कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये पेज आएगा, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, अपलोड का आ रहा है कंटिन्यू ऑन दिस डिवाइड। कंटिन्यू ऑन दिस डिवाइड का मतलब है कि सामने आप फोटो को क्लिक करेंगे, एंड अपलोड का मतलब है कि आप एक गैलरी में पड़ा हुआ है उसे अपलोड करेंगे। तो हमें अपलोड करना है, तो हम अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद चूज फाइल पे क्लिक करके फ्रंट को अपलोड करेंगे। यहाँ पर हमारा आधार का फ्रंट अपलोड करेंगे, यहाँ पर आधार का बैक अपलोड करेंगे। जैसे कि दोस्तों हमने आधार का फ्रंट एंड बैक अपलोड कर दिया। ये पेज अभी आपको ब्लर दिख रहा होगा, तो हमने अपने आधार का फ्रंट एंड बैक को अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद सिंपल कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद चेकिंग द इमेज होगा, कुछ सेकंड्स आपको वेट करना है। वेट करने के बाद फेस वेरिफिकेशन का प्रोसेस आएगा। यहाँ पर जो नीचे आपको ये कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद आप जैसे ही फेस वेरिफिकेशन को गोल में रखते हैं, ऑटोमेटिक फेस आपका वेरीफाई होगा एंड आपका ये अपलोडिंग वाला पेज इस तरीके से लेके आ जाएगा। कुछ सेकंड्स वेट करेंगे, अपलोडिंग होगा, प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद लेके आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली अपलोडेड योर डॉक्यूमेंट्स, यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन ईमेल शॉर्टली। यानी कि दोस्तों आप लोग का जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका है। आपका जो अकाउंट है ये अभी प्रोसेसिंग मतलब वेरिफिकेशन प्रोसेस पेंडिंग में है। अभी आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है, यानी कि 1 से 2 दिन का आपको वेट करना है। वैसे तो ये 3-4 घंटे में ही हो जाता है, लेकिन अगर वर्किंग डेज देखें तो इनका 1 से 2 दिन कहना है कि 1 से 2 दिन वर्किंग डेज का समय लगता है ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होने में। तो मैक्स टू मैक्स आपको 1 से 2 दिन का वेट करना है। 1 से 2 दिन वेट करने के बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका अकाउंट सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग अपने एक्सएम के अकाउंट को काफी आसानी से यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। दोस्तों किस तरह से हम एक्सएम के अंदर अपना अकाउंट ओपन करेंगे, वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, वो मैंने आपको बताया है। कोई डाउट अगर आपको लग रहा है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हालांकि हमने अपने साइड से आपको पूरा प्रोसेस आसानी समझा दिया है। बाकी मेक श्योर एक काम करेगा कि अपने भाई को थोड़ी सी मदद कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।